बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेक्स यूनिट सीक्वेंसेस एंड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस मीन तरतीब और सीरीज़ का मतलब है सिलसिला। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताते हैं कि स्टूडेंट्स ये यूनिट करने के बाद किस काबिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप इस यूनिट में अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक सीक्वेंसेस और सीरीज़ से मुताल्लिक़ तज्ज़िया करने और हल करने का तरीका सीखेंगे। आप मुख्तलिफ़ अक़साम के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। मोटर गाड़ी की लीजिंग, सरमायाकारी की मनसूबाबंदी और फिनंशियल कैलकुलेशन को भी एक्सप्लोर कर सकेंगे। इन टॉपिक्स का इस्तेमाल हेल्थ केयर, फिनांस और ट्रैफिक मॉडलिंग में भी होता है। जी स्टूडेंट्स, इसमें जो फॉर्मल डेफिनेशन बनती है सीक्वेंस की, अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। A sequence is a function whose domain is the set of all natural numbers, whereas the range may be any subset of real numbers or complex numbers. यानी कि सीक्वेंस जो एक फंक्शन है, उसकी जो इनपुट होगी वो नेचुरल नंबर होगी और जो उसकी रेंज यानी आउटपुट होगी या तो रियल नंबर के सबसेट होंगे या फिर कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो सकते हैं। और इन नंबरों को टर्म्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनाइट एंड इनफिनाइट सीक्वेंसेस। फाइनाइट सीक्वेंस, a sequence which consists of a finite number of terms is called a finite sequence. For example, यानी कि जो लिमिटेड टर्म्स होंगी उन्हें फाइनाइट कहेंगे, जो अनलिमिटेड होगी उन्हें इनफिनाइट सीक्वेंस कहेंगे। A sequence which consists of an infinite number of terms is called an infinite sequence. For example, 3, 10, 17, 24 up to so on. अब हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ आते हैं। फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच। ये आपको सीक्वेंस बता देगी है 12, 16, 20 अप टू स्वान। हमने इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखेंगे ये जो चेंजिंग हो रही है ये मल्टीप्लाई करने से हो रही है, स्क्वायर लेने से हो रही है, ऐड करने से हो रही है या सबट्रैक्ट करने से हो रही है। अगर ऐड और सब्ट्रैक्शन है तो उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा इसे हम कॉमन डिफरेंस और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ टर्म इसकी बनेगी 20 को इसी 4 से ऐड करेंगे 24 आएगा। फिफ्थ टर्म इसकी 24 को 4 के साथ ऐड करेंगे 28 आ जाएगा। सिक्स्थ टर्म इसकी बनेगी 28 को ऐड करेंगे 4 से 32 आएगा और इसकी लास्ट सेवन्थ टर्म जो बनेगी 32 को 4 से ऐड करेंगे 36 बनेगा। Therefore, the next 4 terms are 24, 28, 32 and 36 बन गया। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 1 का।
3 1 -1 अप टू सो ऑन। कॉमन डिफरेंस डी इसका सेकंड टर्म 1 है, फर्स्ट 3 है, 1 -3 -2 आता है। ये 3 टर्में दी गई है। जब इसकी चौथी टर्म फाइंड आउट करेंगे तो उसमें यही कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, -1 -2 -3 आएगा। फिफ्थ टर्म के लिए -3 -2 -5 आ जाएगा। सिक्स टर्म के लिए इसी फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, -7 हो जाएगा। सेवन टर्म के लिए सिक्स टर्म में -2 ही ऐड करेंगे तो -9 आएगा। द नेक्स्ट 4 टर्म्स आर -3 -5 -7 एंड -9 है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब ये फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन में हमने पहली 3 टर्में फाइंड आउट करनी है। चूँकि इसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर 1 होता है। तो हम जो सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे n = 1 2 एंड 3 वही है। अगर 3 टर्म्स का कहेगा तो फर्स्ट 3 नंबर पुट करेंगे, अगर 4 का कहेगा तो 4 करेंगे, अगर 5 का कहे तो 5 नंबर से पुट करेंगे। इसमें 3 का कह रहा है, 3 पुट किया, n को 1 पुट किया, इस जगह पे n को 1 पुट कर दिया तो इनको मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 + 5 8 आया। जब 2 पुट किया तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 के साथ ऐड करके 11 हुआ। और इसकी थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए n को 3 पुट किया, 3 3 9 + 5 = 14। द फर्स्ट 3 टर्म्स आर 8 11 एंड 14। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें बताया गया है an + 1 = 4, an - 7 और साथ ही फर्स्ट टर्म a1 = 3 भी बता दिया गया है। अब हमारे पास एक टर्म तो आ गया, बाकी हमने 2 टर्में फाइंड करनी है। तो पुट करेंगे n = 1 एंड 2 वी हैव। n को जब हमने 1 पुट किया और आगे an है, a1 हो गया। a1 की वैल्यूज़ हमें गिवन है 3, तो a1 को रिप्लेस कर दिया 3 से। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आया, -7 = 5 बचा। इसकी थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमने n को 2 पुट कर दिया, 2 + 1 और यहाँ जब n को 2 पुट किया a2 आया। a2 की वैल्यूज़ है हमारे पास 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 - 7 13। तो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स आर 3 5 13। 3 तो गिवन थी, 5 और 13 हमने फाइंड किया। ये पहले 3 टर्में फाइंड आउट हो गई हैं। इसका थर्ड पार्ट है an = n - 3 × n + 1। इसमें पुट करेंगे 1 2 एंड 3 n को। जब 1 पुट कर दिया इसे तो 1 - 3 × 1 + 1, ये -2 बचा। 2 -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 आया। जब 2 पुट किया तो 2 - 3 2 + 1, क्योंकि ये n हमारा जो पहले है ये n पुट कर रहे हैं। ये 3 - 1 -3 हो गया। फिर n को हमने 3 पुट किया, -3 पहले से था, यहाँ n को 3 पुट किया, +1 हुआ। ये 4 को, ये 0 बनता है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हुआ। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आर -4 -3 एंड 0। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, इसमें फिर a1 बताया गया और an + 1 जो फंक्शन है = 3/an + 2। अब एक टर्म तो हमें गिवन है, बाकी 2 टर्में फाइंड करनी है। उसके लिए n को 1 एंड 2 पुट करेंगे। अगर इसको हम नंबर 1 पुट कर दें तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग n = 1 एंड 2 in इक्वेशन 1। जब n को 1 पुट किया, 1 + 1 = 3/n को रिप्लेस किया 1 से,
+2, इसी A1 की वैल्यूज़ -1 पुट की तो 3/1 बचा, 1 को 3 पर डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इसकी सेकंड टर्म के लिए n को 2 पुट किया, यहाँ 2 आया, 2 हमारे पास 3 है, यहाँ 3 पुट किया, 3 और 2 5, 3/5। हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स बनी हैं -1, 3, 3/5। फिफ्थ पार्ट है इसका an = 8 - 20/3 + n। अब इसमें n को 1, 2 और 3 पुट करेंगे। जब a को हम 1 पुट करेंगे तो 8 - 20/3 n की जगह पे 1 आया, इसको ऐड किया, ये 20 और 4 कैंसिल होते हैं, 5 आया, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 आंसर आ गया। जब n की जगह पे यहाँ 2 पुट किया, नीचे 5 बना, 5 को 20 से कैंसिल किया, 4 आया, 8 - 4 4। इसकी थर्ड टर्म के लिए 8 - 20/3, ये n को 3 पुट कर दिया, 8 - 20/6। यहाँ कैंसिल होते हैं, अगर कैंसिल कर दे ठीक, या नेक्स्ट लास्ट में भी कैंसिल कर सकते हैं। एलसीएम 6 लिया, 48 - 20 आ गया, 28/6, इसको कैंसिल किया, 14/3। Therefore the first 3 terms are 3, 4, 14/3। इसका सिक्स्थ पार्ट है an + 1 = 3an + 2 होल स्क्वायर। अब a1 तो बता दिया गया, बाकी 2 टर्में हमने फाइंड करनी है। n को 1 और 2 पुट करेंगे, जब 1 पुट किया तो हमारे पास 3 × 1 + 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3a आया, 3 और 2 को ऐड किया, 5, 5 स्क्वायर 25 = 25 आ गया। और जब इसमें n को 2 पुट कर दिया तो 3a2 + 2a2 को रिप्लेस किया इसी सेकंड टर्म से 25 से, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 75 + 2 आया। जब 2 को ऐड किया तो 77, 77 का स्क्वायर लिया तो 5929 आया। ये हमारी तीसरी टर्म बनी है। क्या लिखेंगे? द फर्स्ट 3 टर्म्स आर 125, 5925 के। और इसका सेवन्थ पार्ट जो है वो an = -2n होल स्क्वायर। n को 1, 2, 3 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो -2 आता है, -2 स्क्वायर 4 आएगा। जब 2 पुट करेंगे, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -4 आया, -4 स्क्वायर 16 आ गया। नेक्स्ट जब हम 3 पुट करेंगे तो 3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 स्क्वायर आपके पास आएगा 36 के। द फर्स्ट 3 टर्म्स हमारी बनेगी 4, 16 एंड 36। इसका 8th क्वेश्चन है। इसमें जो फंक्शन बताया गया है an = -1n × 7 × n स्क्वायर के। अब जब n को हम 1, 2, 3 पुट करेंगे, सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो हम -1, यहाँ n आए तो उसके बजाय 1 आया, तो यहाँ n आए, 1 पुट किया, होल स्क्वायर ऑलरेडी था। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया, -1 × 7 × 1 तो आंसर आया -7। 2 पुट करने के लिए यहाँ 2 पुट कर दिया, इधर 2 पुट किया n को, तो स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस में चेंज हुआ, × 7, 2 स्क्वायर 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 28 आया। थर्ड टर्म के लिए n को 3 पुट कर दिया, इधर भी, तो क्यूब होने की वजह से -1 आया, -1 क्यूब -1 के इक्वल है, × 7, 3 स्क्वायर 9, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 63 आता है। और सब जब इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -63 आ जाएगा। द फर्स्ट 3 टर्म्स आर -7, 28 -63 बन गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये एक्सप्रेस करना है nth ट्रायंगुलर नंबर इज़ n × n + 1/2 है।
Write down the 15th triangular number. Make a triangle of the dots by taking n is equal to 5 के। सबसे पहले यही जो फंक्शन बताया गया है इसको लेट कर रहे हैं, ये ए एन के इक्वल है। अब हमने इसकी 15 टर्म फाइंड आउट करनी है। 15 टर्म के लिए n को 15 पुट कर दिया 1 में, तो हमारे पास A15 इज इक्वल टू 120 आया। अब वो कह रहा है कि मेक आ ट्राइंगल ऑफ द डॉट्स बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5। n अगर 5 ले तो जब n हमने 5 पुट किया तो इसी फंक्शन में तो हमारे पास 15 आया। अब हमने ऐसी ट्राइंगल बनानी है तो जो टोटल डॉट बने वो 15 बने और वो जो शेप नज़र आए वो भी ट्राइंगल नुमा हो। इसको हम 3 तरह से बना सकते हैं। एक तो इस तरह से 1 डॉट लगा दिया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ये सेकंड डॉट, इसके आगे थर्ड बना, फिर उसके नीचे ये 4th 5th 6th लग गए, उसके नीचे फिर ये डॉट लगा दिए और लास्ट में कितने डॉट होने चाहिए, उन्होंने कहा n इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो ये अगर देखें ये आपको ट्राइंगल बनती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी या तो इधर ये लगा दें 5 और इसके साथ ये एक डॉट इस साइड पे लगा दें, बाकी 2 डॉट इस साइड पे लगा दें, 3 डॉट यहाँ लगा दें और 4 डॉट ये लगा दें। ये इस तरह से ट्राइंगल बन सकती है। और तीसरी जो किस्म की है वो मिड में एक डॉट लगाएं, 2 डॉट इधर आ जाएं, उसके नीचे 3 डॉट लगा दें, उसके नीचे ये 4 डॉट हो जाएं, उसके नीचे ये 5 डॉट हो जाएंगे। अब ये क्या बन गई है, ये भी ट्राइंगल बन गई है। यानी कि 3 तरह के आप ट्राइंगल या त्रिकोण बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें क्या करना है, अब इसमें राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस तो बताई गया है, यानी कि इसकी हर एक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन नंबर 4 के हर एक पार्ट में फर्स्ट 3 टर्म्स बता दे गए। हमने इसकी nth टर्म बतानी है। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ये IQ के क्वेश्चन है, ये भी IQ का क्वेश्चन है, तो आपने ज़रा इसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद फिर nth टर्म इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। फर्स्ट टर्म A1 हमने 1 लिखा, A2 हमने 4 लिखा, A3 9 लिख दिया। जब इसको गौर से देखा, ये 1 जो है ये 1 स्क्वायर है, 4 जो है ये 2 स्क्वायर है, ये 9 जो है ये 3 स्क्वायर है। अब ये सब स्क्वायर में आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट टर्म फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड टर्म सेकंड स्क्वायर, थर्ड टर्म थर्ड स्क्वायर, और फोर्थ टर्म होती तो 4 स्क्वायर बनता। कौन सी टर्म है, nth टर्म, तो n स्क्वायर आ जाएगा। इतना सा इसका ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, इसमें भी फर्स्ट 3 टर्म्स बता दी गई है। हमने A1 को 1 लिखा, A2 को 1 + 2, A3 को 1 + 2 + 3। जब फर्स्ट टर्म को देखा तो उसमें 1 टर्म थी, सेकंड को देखा 2 टर्में थी, जब 3 को देखा तो 3 टर्में थी, 4 आएगा तो या 4 टर्में आ जाएंगी, 5 होगा तो 5 टर्म बन जाएंगी, अगर n होगा तो ये nth टर्म्स आ जाएंगी। ये आंसर हो गया आपका। थर्ड पार्ट इसका बन रहा है A1 B1, A2 B2, A3 B3, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं। इसकी फर्स्ट टर्म है A1 B1, सेकंड टर्म है A2 B2, थर्ड टर्म है A3 B3, फोर्थ होता है तो A4 = A4 B4 बनता। लेकिन अब nth टर्म क्या बनेगी, AN BN के। फोर्थ पार्ट है इसका
इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स टू एक्स स्क्वायर 3x क्यूब, इसकी फर्स्ट टर्म को x कहा, सेकंड टर्म को 2x स्क्वायर कहा, थर्ड टर्म को 3x क्यूब कहा। अगर फोर्थ टर्म होती तो 4x रेज टू पावर 4 कहते। अगर nth टर्म है तो nx रेज टू पावर n हो गया है। इसका जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें a1 प्लस डी a1 प्लस 2d। अब इसकी फर्स्ट टर्म को a1 कहा, सेकंड टर्म को a1 प्लस डी है और थर्ड टर्म a1 प्लस 2d है। अगर a4 होगा तो a1 प्लस 3d। अब यहाँ देखें इधर 3 है तो यहाँ 2d आ रहा है, a1 में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, लेकिन यहाँ d में चेंजिंग आ रही है। a3 है तो यहाँ 2d है, a4 होता तो यहाँ 3d आता, a5 होता यहाँ 4d आता, तो an होगा तो यहाँ n से 1 लेस होगा, यानी n माइनस 1 इंटू डी। इसका सिक्स्थ पार्ट है a1 r स्क्वायर। a1 फर्स्ट टर्म को a1 कहा, सेकंड को a1 r कहा, थर्ड को a1 r स्क्वायर कहा। a1 में चेंजिंग नहीं आ रही, चेंजिंग आ रही है इस r की पावर में। यहाँ थर्ड टर्म है तो पावर 2 है, फोर्थ टर्म होगी तो पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 1 लेस है। तो n टर्म होगी क्या आ जाएगा a1 r रेज टू पावर n माइनस 1 के। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 7th और 8th पार्ट है। 7th में हमें फ्रैक्शन फॉर्म में बताया गया है a1 ओवर b1 प्लस c1, सेकंड ये, थर्ड ये, इसको फर्स्ट टर्म कहा, इसको सेकंड कहा, इसको थर्ड कहा। तो इसकी थर्ड टर्म है तो यहाँ 3 है, a3 है, b3 है, c3 है। अगर 4 हो गए तो यहाँ 4 सब आ जाएंगे, n होगा तो यहाँ n लिख देंगे। अब इसका लास्ट पार्ट है 6.1 एक्सरसाइज का, उसमें 1 ओवर a1 प्लस 1 ओवर a1 प्लस d 1 ओवर a1 प्लस 2d, और ये हार्मोनिक सीक्वेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म है और ये हमारी थर्ड टर्म है। a1 में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही, चेंजिंग आ रही है तो d में। जब थर्ड टर्म है तो यहाँ 2d है, फोर्थ टर्म होगा तो यहाँ 3d होगा, n टर्म होगा तो हमारा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। ओके, अल्लाह हाफिज़ बॉयज़।